जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 28 जून। तो आइए विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, मौसम बदल चुका है। गर्मी से त्रस्त जनता को बारिश ने आकर राहत देती है। चारों ओर मानसून अपने पैर पसार चुका है। बारिश में नहाए पेड़ पौधे, फल फूल, सब में नई जान आ गई है। चारों ओर प्रकृति जीवन राग गा रही है। और ऐसे में फल फूल से याद आया कि आपने फल तो जरूरी खाए हैं, सभी लोग खाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कुछ पेड़ पौधे जैसे कि सेब, संतरा, आम, लीची, नारियल, ये सब अपना फल खुद ही दे देते हैं। और एक दूसरे तरह के भी पेड़ पौधे होते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, आलू, अदरक, ये अपना फल छुपा कर रखते हैं। अब आप कहेंगे भाई इसमें नई बात क्या है, ये तो सब जानते हैं। तो साहब, जानते तो सब हैं, मगर क्या कभी आपने सोचा कि जो पेड़ पौधे अपना फल स्वयं दे देते हैं, उन्हें तो लोग खूब खाद पानी देते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन जो अपना फल छुपाए रखते हैं उनका क्या? उन्हें जड़ से उखाड़ कर उनका फल निकाल लिया जाता है। अब जरा सोचिए, प्रकृति हमें कितनी बड़ी बात बता रही है कि जो व्यक्ति अपना धन, अपनी विद्या, अपनी शक्ति खुद ही समाज सेवा में, दूसरों के उपकार में लगा देते हैं, उनका तो लोग खूब मान सम्मान, आदर सत्कार करते हैं। और इसके विपरीत जो लोग स्वार्थवश अपनी चीजों को छुपाए रखते हैं, उन्हें समय आने पर जड़ से उखाड़ दिया जाता है। फिर न कोई उन्हें याद करता है न चाहता है। तो दोस्तों, अगर ये जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, जिससे दुनिया आपको याद रखे, आप दूसरों के लिए मिसाल बन सकें, आदर्श बन सकें, उनके मार्गदर्शक बन सकें। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। आइए अब कर लेते हैं देश दुनिया और जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। श्रोताओं, आपको बता दें कि आईसीसी और बीसीसीआई ने मंगलवार को भारत में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन इंग्लैंड और पिछले बार के उपविजेता न्यूजीलैंड की भिड़ंत के साथ होगी। अहमदाबाद में ही भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला भी खेला जाएगा। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम 15 नवंबर को और कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स 16 नवंबर को सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आईसीसी ने वनडे विश्व कप से 100 दिन पहले कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को 5 बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध चेन्नई में करेगा। गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए ऋण दिलाने में मिर्जापुर जिला प्रदेश में अव्वल आया है और वाराणसी दूसरे स्थान पर। हालांकि पूर्वांचल के 10 जिलों की स्थिति प्रदेश की रैंकिंग में बेहतर है। मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, चंदौली और भदोही प्रदेश में टॉप 10 में शामिल हैं। शासन की यह योजना अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में सहारा बनी है। प्रदेश की नदियों, सरोवरों और झीलों में सौर ऊर्जा से चलने वाली सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण तथा पर्यटन विभाग के मध्य मंगलवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पर्यटन भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि नेडा द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित की जाने वाली नावों का संचालन सभी नगर निगमों में किया जाएगा। पहले चरण में 30 सीटों वाली 2 सोलर बोट अयोध्या में और एक वाराणसी में चलेगी, जिसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी।
श्रोताओं, आपको बता दें कि सावन में सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का स्पर्श दर्शन पूरी तरह बंद रहेगा। श्रद्धालु सिर्फ झांकी दर्शन करेंगे और गर्भगृह के द्वार पर लगाए गए पात्र से ही दूध जल से अभिषेक करेंगे। मंगला आरती के अलावा अन्य किसी भी आरती और सुगम दर्शन का टिकट नहीं मिलेगा। मैदागिन और गदौलिया की तरफ से कोई भी वाहन मंदिर की तरफ नहीं जा सकेगा। वीआईपी वाहन भी इस रूट पर प्रतिबंधित रहेंगे। इसके लिए सभी विभागों को पत्र लिखकर वीआईपी दर्शन न करने की सूचना जारी करने का मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आदेश दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन लिंक 27 जून मंगलवार की शाम 7 बजे से सक्रिय हो गया है। जो अभ्यर्थी एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी 2023 परीक्षा में शामिल हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, वे आवश्यक शुल्क का भुगतान करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वाराणसी जिले के तैराक अनुराग सिंह को इस साल फिर से इटली में होने जा रही 20वीं फिला वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। पिछले साल इस चैंपियनशिप में उन्होंने 45वां स्थान हासिल किया था। अब की बार वे 25वें स्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका चयन ओलंपिक खेलों के लिए हो सके। यूपी स्विमिंग एसोसिएशन का कहना है कि अनुराग सिंह को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए भी चुना गया है। बीएचयू की पूर्व शोधक छात्रा और आर्य महिला नागरमल मुरारका स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव को गुरु रत्नमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भुवनेश्वर के रविंद्र मंडप में पिछले दिनों ओडिशा संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में मिला था। श्रोताओं, आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय में राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त की 140वीं जयंती पर संगोष्ठी सुबह 10:30 बजे और बीएचयू की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन डीएवी पीजी कॉलेज सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित है। तो ये थी जानकारी हमारे देश, दुनिया और शहर बनारस के हालचाल के बारे में। और जैसा कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, और आप जानते हैं कि कल है 29 जून और 29 जून को है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो मनाया जाता है भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। प्रोफेसर महालनोबिस का आजादी के बाद देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उनके जन्म जयंती के अवसर पर हमने बातें की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रीजनल ऑफिस वाराणसी में असिस्टेंट डायरेक्टर आरएन सिंह से। तो लीजिए। गुड मॉर्निंग बनारस को सुनने वाले बनारस के श्रोताओं को आर्यन सिंह, सहायक निदेशक, भारत सरकार की तरफ से नमस्कार। प्रोफेसर महालनोबिस का हमारे सांख्यिकी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी मशीनरी के बारे में बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रोफेसर महालनोबिस इस एनएसएसओ के साथ सीएसओ की भी स्थापना की कि हमारे प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, और इस सैंपल सर्वे में उन्होंने सैंपल बेसिस में हमें आंकड़ा डाटा देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। इस क्रम में उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना में, जो कि आज इतने सर्वे करा रहे हैं, हर विभाग के लिए सर्वे की जाती है। और इस क्रम में आज की स्थिति में समाज आर्थिक सर्वे, जो कि देश की एक रीढ़ बन गई है, वो लगातार चलते जा रहे हैं। समाज आर्थिक सर्वे के अलावा एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सर्वे किए जा रहे हैं, जिससे देश के इकोनॉमी में क्या वृद्धि हो रही है, हमारे प्रदेश के इकोनॉमी जो 1 ट्रिलियन की बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इनका भी योगदान है। कि हम अभी तक कोई डेटा हमारे पास नहीं है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटे हैं। इस आधार पे उनके डेटे हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में भी योगदान देंगे।
इसके साथ साथ हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेटा लिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे इस योजना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AL-RL जो कि रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, इनका भी डेटा लिया जा रहा है। एक हमारा सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के समय इस समय चल रहा है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के नाम से जा रहा है। एक हम सर्वे इस समय करा रहे हैं नगरीय ढांचा सर्वेक्षण। नगरीय ढांचा सर्वेक्षण एक डिजिटल फॉर्म पूरे नगरों का, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो हमारे नगर पालिका हो, चाहे वो टाउन एरिया हो, चाहे वो सेंसस टाउन हो, सबके डिजिटल मैप हमारे कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो देश के प्रत्येक सर्वेक्षण में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके साथ साथ हमारी एक और योजना जो चल रही है वो पीरियाडिक लेबर फोर्स। पीरियाडिक लेबर फोर्स जो है वो हमारी जनता है, उसमें कितना उनको रोजगार मिला है या मिलने की संभावना है, हम इसका पूरी तरह से जांच करते हैं, वो भी सैंपल बेसिस पे। और इसमें शहरों में हम इसके लिए 3 महीने के अंतराल पर 4 बार विजिट बनाते हैं कि जो हमें परिवार मिला, क्या उनको अगले तिमाही में रोजगार मिला, नहीं मिला तो फिर हम अगले तिमाही में भी देखते हैं। इस तरह प्रत्येक अर्बन सैंपल में हम 4 विजिट करते हैं। तो ये लगातार सर्वे, ये प्रोफेसर महालवीर साहब की देन है। अभी आप सुन रहे थे एनएसएसओ के रीजनल ऑफिस वाराणसी के असिस्टेंट डायरेक्टर RN सिंह को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आपको यह बता दें कि कल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के अवसर पर एनएसएसओ वाराणसी के PCF प्लाजा नदेसर स्थित कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। तो हमारे जो श्रोता या छात्र या रिसर्च स्कॉलर्स स्टैटिस्टिक्स में रुचि रखते हो, वे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आज है जन्मदिन भारत के 9वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का, जिन्हें लाइसेंस राज की समाप्ति के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। साथ ही आज है जन्मदिन काशी के लाल सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त का। आपको बता दें कि वर्ष 1883 में आज ही के दिन बाबू शिव प्रसाद गुप्त का जन्म काशी के जमींदार परिवार में हुआ था। आप में से बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगा कि महामना मदन मोहन मालवीय को इलाहाबाद से वाराणसी लाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रवृत्त करने वाले शिव प्रसाद गुप्त ही थे, और उन्होंने ही इस कार्य के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी किया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने किया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उस कार्यक्रम में पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सेठ जमनालाल बजाज और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तत्कालीन प्रमुख नेता उपस्थित थे। उसके बाद विश्व में अपनी तरह के अनूठे भारत माता मंदिर का निर्माण भी गुप्त जी ने कराया, और इसका भी उद्घाटन वर्ष 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। इसके अतिरिक्त आपने ज्ञान मंडल प्रकाशन के अंतर्गत आज दैनिक का प्रकाशन शुरू कराया। साथ ही आम जनमानस की सेवा के लिए एक अस्पताल की भी स्थापना की, जिसे आज शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद गुप्त को राष्ट्र रत्न की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। हालांकि उन्हें स्वयं को भारत भारती के सेवक के रूप में पहचाना जाना ही ज्यादा प्रिय था। 24 अप्रैल 1944 को काशी का यह लाल कैलाशवास के लिए प्रस्थान कर गया। देश के डाक विभाग ने सन 1988 में उनके जन्मदिन पर स्मृति स्वरूप उन पर एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये थी बातें गुजरे हुए कल की, और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है काशी कथा।
दोस्तों, आज जब राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त की बातें हो रही हैं, तो आइए हम आपको सुनाते हैं उनके कीर्ति स्तंभ के रूप में पूरे भारत की शान भारत माता मंदिर की कथा, जिसे दुर्गा प्रसाद खत्री की देखरेख में 25 शिल्पकारों और 30 मजदूरों द्वारा 6 वर्षों के अथक परिश्रम से तैयार किया गया। गुलाबी पत्थरों से बने इस मंदिर में संगमरमर पर तराशा गया भारत माता का अखंड नक्शा ही इसकी खासियत है। इसमें संगमरमर के कुल 762 टुकड़े लगे हुए हैं। भारत माता मंदिर के मानचित्र में तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक, चीन की दीवार से लेकर हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। 1 इंच में 6 मील 704 गज का प्रमाण धरातल भूमि के लिए माना गया है। इसका नक्शा 31 फुट 2 इंच चौड़ा बना हुआ है। ऊंचाई में 2000 फुट की माप 1 इंच में रखी गई है। गौरी शंकर का शिखर 15.25 इंच ऊंचाई वाले एक ही संगमरमर के टुकड़े से बनाया गया है। इसी अनुपात में भारतीय पर्वतों के 400 से अधिक शिखरों को बनाया गया है। हिमाच्छादित कैलाश की 300 मील लंबी और 150 मील चौड़ी विशाल पर्वत श्रेणी की भव्यता यहाँ पर दर्शनीय है। कला की दृष्टि के साथ साथ भारत माता का मंदिर ज्ञान, प्रबोध और अंतर्राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अद्वितीय स्थल है। इसका उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो ये था काशी कथा का आज का अंक। और अब चलते चलते आपको फटाफट बता दे मौसम का हाल समाचार। तो श्रोताओं, मौसम में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। कहीं आंधी या गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। तो इन छींटों के लिए आपसे यही कहेंगे कि छतरियां हटा के मिलिए इनसे, ये जो बूंदें हैं बहुत दूर से आई हैं। और अब इसी के साथ अपने बनारसी बाबू को दीजिए इजाजत। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।